नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनका एयरफोर्स 01/2024 का एग्ज़ाम है अक्टूबर से। ठीक है, तो अक्टूबर 13 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम चालू है। इनमें से कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिगिनर हैं, जो इस बार पहली बार देंगे, और इनमें से कोई ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं रिटन एग्ज़ाम, लेकिन कहीं ना कहीं जीडी में या फिर फेज़ 2 के दौरान फिजिकल में या फिर मेडिकल में या फिर री मेडिकल में कहीं ना कहीं वो आउट हो गए हैं और उनका उम्र है देने का, तो वो दे रहे हैं इस बार। ठीक है, तो लगभग एक महीना है, क्योंकि आज लगभग 9 तारीख हो गया है, कल 10 तारीख है और 13 तारीख से एग्ज़ाम है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पूरी एक महीना से ज़्यादा ही है, तो 30 दिन पकड़ लें। तो इस 30 दिन में हमें क्या करना चाहिए, मैं भी दिया हूँ। ठीक है, मैंने 01/2023 वाला मैंने दिया था, मेरा क्वालिफाई हुआ था, मेरा जीडी क्वालिफाई हुआ था, तब तो एसआरटी था वो भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। मेडिकल में मुझे सिर्फ 1 पॉइंट मिला था, वो भी चश्मे के लिए, चश्मा गलत था। फिर भी मैंने री मेडिकल के लिए अप्लाई ही नहीं किया। अगर मैं अप्लाई करता तो मेरा हो जाता, इतना कन्फर्म है। मैंने क्यों री मेडिकल अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने सोच रहा था कि मेरा जो मार्क्स है, फाइनल जो कट ऑफ निकलेगी वो मेरा कम पड़ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी कम पड़ थी, बढ़ी नहीं थी, 0.1 जैसा कुछ बढ़ा था, मेरा फिर भी 0.5 ज़्यादा है। तो यही मेरा गलत डिसीजन के कारण में मेरा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैं जो बताऊंगा वो आप अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और अगर आप ऑलरेडी पास होके हो तब तो आपका एक एक्सपीरियंस है कि कैसे एग्जाम को टैकल करना चाहिए, क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं अगर एक ब्रीफ दूँ ना, तो 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है, उसके बाद 30 मार्क्स की होती है रागा सेक्शन, जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके आती है। जीके लगभग 7 से 8 आती है, और इंग्लिश मेन रोल प्ले करता है 20 मार्क्स की। उसके बाद एक अलग सेक्शन होती है जिसमें 30 क्वेश्चन 25 मिनट तक कराया जाता है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो 30 दिन है ना आपके पास, इस पे आप जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करिए, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज। कुछ नया पढ़ने का जरूरत नहीं है। आई होप इतने दिन से आप कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं भाई अभी तो बहुत पीछे हूँ, कैसे रिवाइज करूँ, अभी कुछ आधा भी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो ये तो एक्सक्यूज है। आधा कंप्लीट नहीं हुआ, 1 महीना है, आप कैसे तब तैयारी कर रहे थे। ठीक है, हाँ, आप अगर 1-2 चैप्टर इंग्लिश का या फिर 1 चैप्टर मैथ या 1-2 चैप्टर रीजनिंग का रह गया है, तो वो आप 5-6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा जब 15 दिन बाकी रहेगा सिर्फ एग्जाम का ना, तब तो नया मत पढ़िए। ठीक है, अभी आप अगर 1-2 चैप्टर है आपका बाकी, तो आप कंप्लीट कर ले, वो उतना हो सकता है। ठीक है, तो रिवाइज कीजिए। आप पर डे की बात कर रहा हूँ मैं, पर डे मॉक टेस्ट दीजिए, पर डे मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद जो भी नंबर मिल रहा है उसको साइड पे रखिए, उस पर ज़्यादा माथापेची नहीं करना है। उस पर ज़्यादा अगर अच्छा मिल रहा है तो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, अगर काफ़ी कम मिल रहा है तो ओवर डिप्रेस्ड भी नहीं होना है। वो आपकी डिसाइड नहीं करेगी। हाँ, अगर आपका लगभग हर आप सोचे 10 दिन से एग्जाम मॉक टेस्ट दे रहे हैं और 10 दिन आपका एवरेज स्कोर 50 में 35, 36, 37 आ रहा है, तो ये इट्स गुड स्कोर, वो अलग बात है। लेकिन कभी कम आ गया, ज़्यादा आ गया, तो ओवर एक्साइटेड और ओवर डिप्रेस्ड दोनों ही नहीं होना है। मार्क्स को रखिए साइड में, आप मॉक टेस्ट दीजिए खुद को परखने के लिए कि मैंने अभी तक कितना प्रिपरेशन किया है। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के बाद अब देखिए कहाँ आपने गलती किया, उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए, कहाँ पर आपने गलती किया। सेकंड, देखिए कौन सा चीज़ आप नहीं कर पाए, कौन सा ऐसा रूल आ गया कि आप उसमें एरर नहीं फाइंड कर पाए, या फिर कैसा ऐसा वर्ड आ गया जो आप नहीं सके, उस पर फोकस कीजिए। फिर जो आप सक भी गए ना, उसे भी रिवाइज कीजिए। ठीक है, ऐसा कभी मत कीजिएगा कि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, फिर जो क्वेश्चन का आंसर को पता है वो आपने नहीं देखा। ये एक सबसे गलत तरीका है। ठीक है, क्योंकि आज अगर आपको वो क्वेश्चन पता है, हो सकता है 10-15 दिन बाद आप वो भूल जाएं और वही आपका एग्जाम में आ गया हो। इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। जब आप एनालिसिस कीजिएगा ना, तो फुल क्वेश्चंस एनालिसिस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो आपने सही किया है उसको छोड़ दिया, जो आपने गलत किया सिर्फ उसको किया, ऐसा नहीं। हर चीज को, जो आपने छोड़ा, जो आपने गलत किया और जो आपने सही किया, तीनों को देखना है काफी बेहतरीन तरीके से। और एनालिसिस जैसे तैसे नहीं, काफी मेहनत से, काफी लगन से, काफी समय देकर उस पर करना चाहिए। आप अगर कोई मॉक टेस्ट ऐप यूज करते हैं तो उसमें नीचे में भी काफी सारे एक्सप्लेनेशन रहता है, आप उसे पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, उसे जितना बार सकेंगे उतना पढ़िए। मॉक टेस्ट को इतना अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि अगर वो वाला टेस्ट आप 5 दिन बाद फिर से री अटेम्प्ट देंगे तो आपका 50 आउट ऑफ 50 स्कोर आ जाए। ठीक है, ऐसा आपका रिवाइज होना चाहिए। वर्ड मीनिंग की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश वर्ड मीनिंग की, तो भाई देखो, एसएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर वर्ड मीनिंग जो 2018, 19 या फिर 21, 22, 23 के अंदर आया है, एसएससी के रिलेटेड बोल रहा हूं मैं,
आप उसको पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पढ़ते रहिए 30-40 करके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, मिसस्पेल्ड वर्ड, ये सब आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आपको देखिएगा आपको काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। कोई अलग नहीं होता वर्ड कि हाँ एयरफोर्स का अलग वर्ड, एसएससी का अलग वर्ड, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जितना वर्ड पढ़ेंगे उतना आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आपको वो मदद करेगा, ठीक है। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ड डेली 30-40 करके रीडिंग पढ़िए, हर चीज, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड, हर कुछ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड, ये सब पढ़ते रहिए, हो जाएगा। अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूँ ना, स्ट्रेटजी के सिर्फ उतना कीजिए जितना आप मॉक टेस्ट में आपको मिल रहा है, उतना कीजिए, और उसके रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है वो सब कीजिए, ठीक है। या फिर आप स्टैटिक पोर्शन पढ़िए, स्टैटिक पोर्शन, आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। स्टैटिक जो है, जैसे भारत के मुख्य मंदिर, मुख्य पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बुक्स एंड ऑथर्स, डैम्स, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट मैन, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, ये सब के बारे में, डिफेंस सेक्टर, ये सब के बारे में आप स्टैटिक जो पोर्शन है जो कभी कभी भी नहीं बदलता, उस पर फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, करंट अफेयर्स 102 आएगा, उसको क्यों उतना बेचना है, ठीक है, उसको जरूरत नहीं है। रहा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आप कैलकुलेशन जो है ना उसके ऊपर फोकस कीजिए। कैलकुलेशन आपको स्पीड करना ही, क्योंकि आपका टाइम शॉर्टेज पड़ जाएगा, ठीक है। ये मैंने खुद, जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था ना, तब मैंने ये फेस किया था कि नहीं शॉर्टेज पड़ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। 30 तक स्क्वायर याद रखिए एकदम, 15 तक क्यूब याद रखिए, 20-25 तक टेबल्स याद रखिए, और अपने आप 15-10 मिनट हर दिन कैलकुलेशंस करते रहिए, ठीक है। कैलकुलेशंस करते रहिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग भी काफी प्रैक्टिस करने वाली बात है। रीजनिंग क्या है कि अगर दिमाग में आया तो संग संग हो गया, अगर नहीं आ रहा तो बस वही 5 मिनट ले लेगा। और आपको क्वेश्चंस स्किप करना भी है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन स्किप करना भी, ऐसा मत कीजिएगा कि किसी क्वेश्चन को आपने ईगो में ले लिया, अरे यार इस टाइप का क्वेश्चन मैंने तो सॉल्व किया है, अब क्यों नहीं पा रहा हूँ, ईगो में नहीं लेना है। अगर आप एक क्वेश्चन पे अगर ज्यादा समय दे दिए ना तो आपका पूरा एग्जाम खा लेगा वो, ठीक है। इसलिए अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा पढ़ने के बाद कि कैसे बनाओ, तो उसे स्किप करो, उसे स्किप करके जाओ, ठीक है। इसलिए काफी बेहतरीन तरीके से, देखिए मैं एक बात मानता हूं कि सिर्फ पढ़ लेना ही एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आपको आना चाहिए कि मैं कैसे टैकल करूं उस प्रेशर को एग्जाम हॉल के टाइम, और किस क्वेश्चन को छोड़ूं, किस क्वेश्चन पे टाइम दूं, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम दूं, ये सब आना चाहिए। ये सब आने के बाद ही एग्जाम क्वालिफाई होता है। आपको पढ़ाई लिखाई तो जरूरत है कि हाँ मेरे अंदर इनफ नॉलेज है उसको क्लियर करने के लिए, लेकिन आपको रणनीति भी आना चाहिए। आप जितना ही बड़ा वॉरियर हो, अगर आप स्टडी जैसे नहीं करोगे तो आप नहीं सकोगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ जानना हो, डाउट हो, तो आप मुझे जरूर मैसेज कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैंने एक ग्रुप खोला है टेलीग्राम में, वहां पर अगर आप एग्जाम दे रहे हो, दे चुके हो, तो मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो एग्जाम दोगे इस बार, न्यू हो, जो एग्जाम दोगे या फिर दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हो, वो उस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकता है। मैं कमेंट में जो कमेंट रहेगा ना वहाँ पर मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। उसमें मैं जीके या फिर इंग्लिश इस सब में भेजते रहूँगा, ठीक है। तो आप मुझे, अगर आपके पास कुछ डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं फिर से वीडियो लाऊंगा जब एग्जाम चालू होगा उसके पहले दिन, कि आपका माइंडसेट जो है वो एग्जाम हॉल में क्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।